और दोस्तों कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 24-25 सेशन के अंतर्गत जो आपका वेस्टर्न रेलवे के मल्टीपल वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट और डिवीजन की तरफ से टोटल 5066 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लाखों छात्रों ने आवेदन किया। फाइनली यहाँ पे कुछ डिवीजन का कॉल लेटर मेरिट लिस्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और जो बचा हुआ डिवीजन है उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र निरंतर परेशान हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कितना नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। जो अभी 2 डिवीजन का अपडेट आया उसको ध्यान में रखते हुए आगामी जो अपडेट आने वाली है उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो डीबी में आपको क्या क्या लेके जाना है। जो पार्टिकुलर छात्रों की तरफ से अपडेट आ रहा है कि रेलवे आपको डीबी में सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, मेडिकल ले जाना है नहीं ले जाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का चाहिए या फिर स्टेट का चाहिए, वो सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी तक अगर बात करें जो आपका 5066 पोस्ट पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें मल्टीपल डिवीजन है, बीटीसी है, बीआरसी है, एडीआई है, राजकोट है, रतलाम है, महालक्ष्मी वर्कशॉप है और भी तमाम तरह का वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट इंक्लूड है, जिसमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 डिवीजन का अपडेट आया है। पहला आपका दाहोद की तरफ से अपडेट आया है और दूसरा आपका भावनगर पारा वर्कशॉप की तरफ से अपडेट आया है। अभी भावनगर डिवीजन का अपडेट नहीं आया है तो आप लोग को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आज से दाहोद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रक्रिया शुरू हो गया और एक मेरिट लिस्ट जो निकल के आ रहा है वो आपका फाइनली दाहोद से निकल के आ रहा। तो आप लोग भी अगर आपका नाम होगा यहाँ पे तो चेक कर लीजिएगा। लगभग वेल्डर में 200 के आसपास कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें टोटल यहाँ पे 9 तरह का आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। आगामी जो भी मेरिट आएगा हम आगे आपको बताएंगे कि कितना परसेंट पर सिलेक्शन होगा, कितना परसेंट है तो आपका उम्मीद है वेस्टर्न रेलवे में सिलेक्शन के लिए। अगर बात हुई कट ऑफ के बारे में बात किया जाए तो एनसीआर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कट ऑफ रिकॉर्ड तोड़ दर्ज किया गया। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि एनसीआर में आपका मैक्सिमम कट ऑफ आपको देखने को मिला जो अप्रोक्स यहाँ पे 80% से एबव है। परंतु आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, वेस्टर्न रेलवे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वेस्टर्न रेलवे में मिनिमम लोएस्ट परसेंटेज पे सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं कि टोटल 9 डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए। पहला आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, नेप्स प्रोफाइल का 100% जो प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद प्रिंट आउट होना चाहिए। बहुत सारे छात्रों का कंप्लीट नहीं होगा तो आप लोग जरूर से जरूर अपना नेप्स प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करके ही जाएगा, क्योंकि ये डीबी में अनिवार्य है और आपसे मांगा जाएगा। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो दे रखा है, यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हो, वहां पे आपको टॉप में वीडियो आ जाएगा, वहां से देख के आप अपना प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हो। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले जाना कंपलसरी है, साथियों इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद 10th सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जाना है, आईटीआई सर्टिफिकेट मार्कशीट लेके जाना है और कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में। अब बहुत सारे छात्रों को यहां पे परेशानी हो रहा कि सर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट और रेलवे फॉर्मेट अलग अलग होता है या सेम होता है। देखिए साथियों यहां पे बीच में स्लैश करके लगाया हुआ है, कहने का मतलब है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में लेके जाइए या फिर रेलवे का फॉर्मेट में लेके जाइए, दोनों सेम होता है, उसमें कोई भी अलग देखने को नहीं मिलता है, दोनों सेम है, चाहे सेंट्रल का बात कर लो या फिर रेलवे फॉर्मेट का बात कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको पेन कार्ड, आधार कार्ड और एक अपना पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लेके जाना है। टोटल 9 डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा। जिसके किसी भी छात्र के पास अगर इन 9 डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो जल्द से जल्द अवेलेबल करवाने का प्रयास करिए। अब आपका सवाल हो सकता है कि स्टेट वाला ले जाने से होगा या नहीं होगा। देखिए साथियों वो रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। पर आप कोशिश करिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में आप लोग अपना ले जाने का। और यहाँ पे देखिए सारा कुछ वहां का जो इंस्ट्रक्शन है दाहोद का वो यहाँ पे सारा कुछ आपको बताया गया है। तो ये बात रहा कि दाहोद और भावनगर पारा का जो अभी डीबी के रिगार्डिंग अपडेट आ गया है उसका। अब जो अदर डिवीजन बचे हुए डिवीजन में बात किया जाए तो यहां पे देख लीजिए, आपको एक एक करके दिखा देते हैं। जैसे बीसीटी बीआरसी हो गया, रतलाम हो गया, तो ये सबका क्या होता है ना कि आपका जैसे अगर हम पिछला सेशन के रिगार्डिंग में बात करें, जैसे अभी आपका तो 24-25 चल रहा, 23-24 वाले में बात करेंगे तो लगभग सभी डिवीजन का अपडेट आने में 1.5 से 2 महीना का समय लग जाता है, ठीक है। जितने भी डिवीजन है सभी का अपडेट आने में 1.5 से 2 महीना लग जाता है। परंतु आपका दिसंबर में अभी कुछ
कुछ और डिवीजन का अपडेट आ जाएगा, ये तो कंफर्म है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको अपना मेल को रेगुलर चेक करते रहना है, ठीक है, क्योंकि अगर मेरिट लिस्ट भी आएगा तो आपको मेल पे ही रिलीज किया जाएगा, तो इसीलिए आप लोग अपना मेल को रेगुलर चेक करते रहिएगा और आपके पास रेलवे की तरफ से जो भी अपडेट आएगा आप हमें जरूर जरूर फॉरवर्ड करिएगा, ताकि आपके भेजे गए एक सिंगल मैसेज से ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्रों को सूचित कर सके। अब बात रहा कि कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए अभी जो दाहोद का स्थिति है, भावनगर पारा वर्कशॉप का स्थिति है, उसमें बहुत मिनिमम कट ऑफ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, बहुत मिनिमम नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। जैसे हम बात कर ले इलेक्ट्रीशियन का तो 80 नंबर 78 नंबर पे हो गया, फीटर का बात कर ले तो फीटर का यहाँ पे 68 पे भी सिलेक्शन हुआ है, 70 पे हुआ है, 72 पे हुआ है, इतना लोएस्ट परसेंटेज पे छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। और उम्मीद है कि जो आगामी मेरिट आएगा, चाहे किसी भी डिवीजन का हो, बीटीसी हो, बीआरसी हो, रतलाम हो, एडीआई अहमदाबाद हो, किसी भी डिवीजन का अपडेट है, आपको कट ऑफ कम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिसका भी 75 अभी प्लस है, चाहे उसका कोई भी ट्रेड हो, वो लोग बिंदास रहिए, आराम से। उम्मीद है कि फर्स्ट राउंड में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा तो, अगर आपने फॉर्म को अच्छे से फिल किया होगा तो। बाकी डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है हम ऑलरेडी 9 डॉक्यूमेंट बता चुके हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी कर लीजिएगा। मेडिकल एनी हाउ किसी भी कीमत पे आपको लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का लेके जाना है, ये सभी चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग कौन कौन डिवीजन से फॉर्म अप्लाई किए कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।